हेलो एवरीवन। तो फ्री यूपीएससी प्रिपरेशन पे अभी हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की जो सीरीज़ है उसमें हम एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर्स के बारे में पढ़ रहे हैं। अभी तक हमने फ्रेडरिक विंस्लो टेलर और हेनरी फायोल को कवर किया है। अब कई बुक के अंदर ना कुछ चीज़ें मेंशन हैं जो आपके मन में डाउट और कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकती है, तो उनका सॉल्यूशन अभी हम कर देते हैं। पहला तो ये, कुछ बुक जो है वो ये मानती हैं कि टेलर की राइटिंग पहले आई और कुछ बुक्स ये मानती हैं कि हेनरी फायोल की जो राइटिंग है वो पहले आई। देखो ये क्लियर है कि हेनरी फायोल की जो राइटिंग थी अबाउट एडमिनिस्ट्रेशन या साइंटिफिक मैनेजमेंट मान लो, तो वो पहले आई थी। लेकिन हेनरी फायोल की जो राइटिंग थी वो पहले फ्रेंच में पब्लिश हुई और इंग्लिश में उनको ट्रांसलेशन जो वो बहुत बाद में होता है। अराउंड 1949 के अराउंड जो उनका ट्रांसलेशन है वो इंग्लिश में हो पाता है। जबकि फ्रेडरिक विंस्लो टेलर की जो राइटिंग्स थी वो बहुत पहले से ही इंग्लिश के अंदर ही अवेलेबल थी, इसलिए लोगों को टेलर के बारे में पहले पता चला और फायोल के बारे में उनको बाद में पता चलता है। बट माना ये जाता है कि हेनरी फायोल की राइटिंग जो है वो पहले आई थी और टेलर की जो राइटिंग है वो बाद में आई थी। इसीलिए दोनों ही बुक जो है वो साइंटिफिक मैनेजमेंट की लगा लो या फिर सिंपल ऐप एडमिनिस्ट्रेशन की लगा लो, दोनों ही मानते कि दोनों कई बुक्स ऐसे मानती है कि दोनों ही थिंकर जो है वो इस फील्ड के अंदर पायनियर हैं। ठीक है, तो ये डाउट आपका क्लियर हो जाना चाहिए यहाँ पर कि टेलर पहले आए थे या हेनरी फायोल की जो बुक है वो पहले आई थी। अब दूसरा कंफ्यूजन जो क्रिएट होता है वो ये कि इनकी जो राइटिंग है वो सिर्फ इतना कि टेलर जो है वो वर्कर के बारे में बात करते हैं, एक वन बेस्ट वे होता है काम करने का उसके बारे में बात करते हैं, और हेनरी फायोल बात करते हैं बेसिकली मैनेजमेंट का क्या काम होता है उसके बारे में। नहीं, इनकी जो डिफरेंस है ना इनकी राइटिंग में वो इनके बैकग्राउंड की वजह से आया। दोनों ही इंजीनियर की ट्रेनिंग दोनों ने ही ली है, दोनों ने ही प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम किया है। फ़र्क इसलिए कि हेनरी फायोल का जो एक्सपीरियंस था वो स्टेबल यूरोप कंट्रीज में रहा, ठीक है, वहाँ के ऑर्गेनाइजेशन में रहा। टेलर ने जो एक्सपीरियंस लिया वो यूएस के अंदर जो रैपिडली इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रही थी तो वहाँ पर जो चेंजेस आ रहे थे उन ऑर्गेनाइजेशन का एक्सपीरियंस उन्होंने लिया। ये जो उनका एक्सपीरियंस का फ़र्क था ना, यही फ़र्क उनकी राइटिंग में भी देखने को मिलता है कि आपको लगेगा टेलर बहुत ड्रास्टिक चेंजेस बताते हैं जबकि फायोल की राइटिंग में ऐसा ड्रास्टिक चेंज आपको नहीं देखने को मिलता। ओके, तो यही एक मेजर फ़र्क है कि दोनों का जो एक्सपीरियंस रहा वो अलग अलग फील्ड में रहा, फील्ड इन द सेंस कि अलग अलग एरिया में रहा, अलग अलग रीजन में रहा। फायोल यूरोपियन एक्सपीरियंस के साथ काम करते हैं और टेलर जो वो अमेरिकन एक्सपीरियंस के साथ काम करते हैं। बट दोनों की ही जो राइटिंग थी वो आज भी उतनी ही इन्फ्लुएंशियल है, और खास करके प्राइवेट सेक्टर में तो डेफिनेटली टेलर की लगा लो, फायोल की लगा लो, दोनों के ही जो मेथड्स उन्होंने बताए थे और जो उन्होंने इनिशिएट किया अपने फील्ड में, बाकियों ने तो बाद में फॉलो करा, कुछ ने क्रिटिसाइज़ किया, कुछ ने इन्हीं की थ्योरी को आगे बढ़ाया, बट जो स्टार्टिंग जो फाउंडेशन होती है ना वो इन्हीं थिंकर्स ने रखी थी। ओके, तो चलिए जानते हैं ऐसे ही नई इन्फॉर्मेशन के बारे में। सब्सक्राइब करें फ्री यूपीएससी प्रिपरेशन को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, और अगर आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के साथ तैयारी कर रहे हैं तो वेट किस बात का है, जाइए फ्री यूपीएससी प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल पे और जितने भी अमेजिंग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के वीडियोज़ हैं उनको देखिए। ओके, हैप्पी टीचर्स डे। ओके, एंड जल्दी मिलते हैं, बाय बाय।